नमस्कार भक्तजनों। शनिवार का दिन भगवान शनि देव को समर्पित है। अगर आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है या आप शनि की साढ़े साती से परेशान हैं तो शनिवार को व्रत रखने के साथ साथ शनि देव के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। उस दिन उनकी व्रत कथा पढ़नी चाहिए और शनि चालीसा भी पढ़नी चाहिए। इसलिए अगर आपकी राशि पर शनि की साढ़े साती और ढैया लगने वाली है तो आप शनिवार के दिन व्रत अवश्य रखें। इससे साढ़े साती और ढैया में लाभ मिलता है। शनिवार व्रत के साथ शनि देव का व्रत करने से और उनकी कथा और मंत्र पढ़ने से आपको शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए सबसे पहले आज हम शनि देव के बारे में समझते हैं। शनि देव जो कि शनिवार के दिन उनको समर्पित है। शनि देव हम लोगों को जो भी हम लोगों से गलतियां होती हैं वो उसका न्याय के देवता के रूप में उनको माना जाता है। इसलिए शनिवार के दिन अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर शनिवार की साढ़े साती या ढैया चल रही है तो आपको सबसे पहले स्नान करना है। उसके बाद आपको शनि देव के मंदिर जाना है। वहाँ सरसों के तेल का दीपक जलाना है। उसमें आपको काले तिल डालने हैं। आपको शमी का पत्ता भी शनि भगवान को चढ़ाना है। आपको पीतल के लोटे में सरसों का तेल डालकर उसमें शमी का पत्ता डालकर और काले तिल डालकर शनि देव को अर्पित करना है और वहीं पे सरसों के तेल का दीपक भी जलाना है। आपको पीपल के वृक्ष के नीचे भी सरसों का तेल का दीपक जलाना है और कम से कम 3, 5 या 7 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी है। और उसके साथ साथ हम आपको आज एक ऐसा मंत्र बताने वाले हैं जो शनि देव का सबसे प्रिय और शक्तिशाली मंत्र है। वो है ओम शम शनिश्चराय नमः। तो आइए सबसे पहले आज मेरे साथ इस मंत्र का जाप 108 बार करते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः। 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 इसी के साथ दोस्तों इस मंत्र का जाप 108 बार समाप्त होता है। आपको शनिवार के दिन शनि देव की प्रतिमा के सामने बैठकर सरसों का तेल का दीपक जलाकर इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना है। कई सारे लोग शनिवार को शनि देव का व्रत रखते हैं तो इसलिए उनको व्रत कथा पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम शनि देव की व्रत कथा पढ़ते हैं। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों
यथा सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समय इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनि देव को लगा कि राजा ने ऐसा जानकर किया है और वह गुस्से में राजा से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना व बुध और शुक्र 1-1 महीना विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों को मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ गया। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनि देव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनि देव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा जो ही उस पर बैठा वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंच वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वी का बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ उस खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा कि वीकी ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर उस नगर के राजा ने भी वीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था वहीं की राजकुमारी मन भवानी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया अपाहिज है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से ही करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि शनिदेव जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरे साथ मेरी कथा पढ़ेगा, व्रत रहेगा, चालीसा पढ़ेगा, मेरे मंत्रों का जाप करेगा, उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हुई। विका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का क्रोध था,
इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वह अब उसे उगल रही थी। सेठ ने उनको मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कंवारी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियां मन भवानी और श्री कंवारी को भी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां राजा के राजावासियों ने सीमा पर खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो भी कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। बोलो श्री शनि भगवान की जय। इसलिए दोस्तों, शनिवार के दिन बताए गए विधि अनुसार आप शनि देव की पूजा करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए, उनकी कथा सुनिए, शनि चालीसा पढ़िए और उस दिन मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाइए। इतना करने पर शनि देव आपसे प्रसन्न होंगे। अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया है तो उससे आपको अवश्य मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।